जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि 323 वैकेंसी है। एंड आप लोग यहां पर इस फॉर्म को 27 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहां पर ग्रेजुएट की योग्यता और साथ ही स्टेनो प्लस टाइपिंग आपसे मांगी है। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी यहां पर चेक कर सकते हैं। आप इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी एंड जो अन्य डिटेल है वो आप यहां पर चेक करेंगे। अब गाइस, अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे वो जान लीजिए। तो इसके लिए गाइस, आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये आप ओपन करके यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने यूपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म भरा है पिछले 2-3 साल के अंदर, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज, अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है, फुल नेम आपको यहां पर एंटर करना है। देन यहां पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां से इस प्रकार से ईयर, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे। तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहां पर गाइस आपके सामने आता है फादर नेम। तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहां पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहां पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहां पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहां पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहां पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहां पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइस, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहां पर जो आपका OTR आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहां पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहां पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहां पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहां पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहां पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहां पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज, आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आएगा। आपको यहां पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेकंड नंबर पर देख
सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ, क्योंकि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर की जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 अपडेट और एडिट ओटीआर, यानी कि अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखा है और आपको उसमें कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने ऊपर की तरफ आपकी ओटीआर की इंफॉर्मेशन होगी और अब आपको यहाँ पर कुछ नई जानकारी भरनी है, जिसमें कि नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आती है कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल या फिर ओबीसी। अगर आप ओबीसी सेलेक्ट कर दे तो आपसे एक और सवाल पूछ जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। और ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का, उसी में ही मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उसको आपको पढ़ना है और आपको पता चल जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आपके सामने कुछ ऐसे अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जहां पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, यानी कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर डालेंगे। इसके बाद में यहां पर है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अभी गाइज आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है एक कैंडिडेट का, इसमें आप देख सकते हैं कि कहां पर लिखा होता है कि कौन से अधिकारी के द्वारा जारी हुआ है। तो यहां पर सक्षम अधिकारी है तहसीलदार, तो इसका मतलब जो आपका कास्ट इश्यूइंग अथॉरिटी है वो आपका रहेगा तहसीलदार। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है उसका नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा और वही पोस्ट फिर आपको यहां पर सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में यहां पर आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग काउंटर साइनिंग स्टेट नेम, तो कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और कब ये जारी हुआ है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। डेट कहां पर दी हुई है आप देख सकते हैं, जारी दिनांक 10 जनवरी 2024 है। तो इस प्रकार से आपको जारी दिनांक आपकी देख लेनी है और फिर आपको यहां पर उसकी जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। एंड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो कहां पर होता है वो भी आप जान लीजिए। तो यहां पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो प्रमाण पत्र क्रमांक के साथ में जो लिखा है ये आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है, तो ये चीज आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में गाइस आता है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये क्वालिफिकेशन आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट मीडियम ऑफ स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी आप हिंदी के अंदर करेंगे या इंग्लिश के, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद गाइस एड्रेस आता है, तो आप यहां पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपका एड्रेस लिखेंगे और एड्रेस में कोई स्लैश या फिर कॉमा या फिर ये अंडरस्कोर नहीं लगाना, नहीं तो आपको यहां पर एरर आता रहेगा। इसके बाद गाइस आप यहां से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहां पर डाल देना है। ये डालने के बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने आता है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा में छूट मिलती है SC ST और OBC को, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं। गाइज आप यहां पर तभी यस कीजिएगा जब आप ओवर एज हो और SC ST OBC से हो। अगर आप SC ST OBC से है पर ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप यहां पर नो कर दीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो कोई एक आईडी आप यहां पर इनमें से सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर फिर यहां पर डाल दे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दे। फिर जो आईडी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको यहां पर अपलोड करनी है, इसका फॉर्मेट PDF का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है और यहां से इस तरह से वो अपलोड हो जाएगी। फिर आप नीचे कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी इसके अंदर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर लास्ट में आकर के ये कैप्चा कोड डाल करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। पर गाइस अभी भी सोच लीजिए, अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हुई है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अभी भी यहां पर सही कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आपकी जानकारी सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर दे। गाइस यहां पर जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST से या फिर फीमेल से भर रही है, यानी कि फीमेल कैटेगरी से, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, तो उनके सामने डायरेक्टली उनका जो रजिस्ट्रेशन का यहां पर कंप्लीट होने का इंटरफेस है वो आ चुका है। पर जनरल OBC को फीस जमा करनी होगी, जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। यहां से जानकारी आपको नोट कर लेनी है, प्रिंट कर लेनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड देन फिर आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज अब आपको यहां पर आपके पार्ट 2 को कंप्लीट करना है, तो आप अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इसमें भी जो आपका फोटो मांगा है वो कुछ ऐसा ही मांगा है जैसे कि अभी आपने UPSC सिविल सर्विसेज के अंदर फॉर्म भरे थे वहां पर मांगा था, जिसमें कि आपको फोटो के नीचे नेम लिखने के बाद में आपका नाम लिखना है, जो नाम आपने इस फॉर्म के अंदर भरा है वो, और साथ ही फोटोग्राफ डेट लिखने के बाद में आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट में आपने फोटो को लिया है। अगर आप सिंपल आपका नाम और डेट लिख देंगे तो तब भी कोई इशू नहीं होगा। कितने पिक्सल में होना चाहिए वो आप यहां पर चेक कर सकते
सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने फ़ोटो और साइन कैसे बनाना है इसके लिए एक वीडियो बनाई थी जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म आए थे। वो वीडियो मैं यहाँ पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, हमारी वेबसाइट का, यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट से ऊपर वो वीडियो देखेंगे और वो वीडियो वॉच करने के बाद में आपको फ़ोटो के ऊपर डेट और डेट ऑफ फोटो कैसा लिखना है, आपका नाम कैसे लिखना है, वो आप जान करके लिख लेंगे और फिर उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है एंड देन फिर यहाँ से ओपन करेंगे, आपका फ़ोटो फाइल आ जाएगा और उसके बाद में आपको आपका साइन सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा एंड देन आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं इन सिटी में से वो आप सेलेक्ट कर ले और डिक्लेरेशन को रीड करके यहाँ पर टिक करें तो आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। एंड गाइज ये फाइनल सबमिट होने के बाद में आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट लेंगे वो कैसे लेंगे वो भी जान ले। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपकी ये पोस्ट आ चुकी है। आप क्लिक करके ऊपर क्लिक करके इसका प्रिंट और इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।